कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निगनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। इधर कंस ने पूतना को भेजा है और नंद बाबा जीवात्मा है। पूतना को महाप्रभु जी कहते अविद्या। पूतना कब पहुंची गोकुल में? बोले जब आपके हृदय में आनंद रूप कृष्ण आ चुके हैं, लेकिन हृदय के आनंद को भूलकर कंस अर्थात विषयों में यदि आप आनंद खोजने जाओगे तो आपके गोकुल रूपी हृदय में अविद्या रूप पूतना आ जाती है। आनंद है गोकुल में, आनंद को भूल के कंस के पास चले गए, विषयों के पास गए तो हमारे हृदय में तो अविद्या की पूतना आएगी है? और अविद्या का लक्षण क्या है? शिशुंश्चचार निगनन्ति, शिशुओं को पकड़ पकड़ के मारती है। ऐसा नहीं लिखा है कि पूतना जवानों को मारती है, पूतना बूढ़ों को मारती है, ऐसा नहीं। शिशुओं को मारती है। शिशु मतलब अज्ञान। अज्ञान अवस्था में जो है उन्हीं पर तो अविद्या प्रहार करती है। ज्ञानियों पर थोड़ी अविद्या का प्रभाव चलेगा। पूतना जाती है, कैसे बन के गई है? असम्मतां भोज करेण रूपिणे गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। जैसे साक्षात भगवान नारायण से मिलने के लिए लक्ष्मी सुंदर श्रृंगार करके जा रही हो, ऐसी सुंदरी बनकर पूतना निकल रही है। पूतना जा रही है और नारायण बहुत सुंदर श्रृंगार है। ऐसा बताया जाता है, हमारे संत जन कहते हैं, मार्ग में एक गोपी मिली पूतना को, और गोपी ने पूछा कहां से आई हो? पूतना ने कहा मैं मथुरा से आई हूं। ऐसी सुंदरी बनी है पूतना। कहां जाना है? नंद भवन। क्यों जाना चाहती हो? लाला हुआ है इसीलिए ना? बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया की कुछ लगती भी हो तुम? लाला की लगती भी हो? पूतना कहती है हाँ। क्या लगती हो? माताओं का ऐसा ही प्रश्न होता है ना। मैं लाला की मौसी लगती हूं। हो, यशोदा सुंदरी है ना, उसकी बहन जरूर सुंदरी होगी। माताओं के प्रश्न करने का बड़ा अजीब तरीका होता है। हम तो बड़े भुक्तभोगी हैं इस मामले में, बहुत भुक्तभोगी हैं। जब यात्रा में निकलते हैं ना, कथा की यात्रा में कहीं, कई बार हमको तो ऐसा अनुभव है। कहां जाते हो, कहां रहते हो, कहां से आए हो? वहां से। अब कहां जाना है? बोले वहां। क्या करते हो? बोले कथा ही करते हो या और भी कोई काम करते हो? हा? पूरा देखिए कैसे डिटेल्स में पूछती है। माता पिता कहां रहते हैं तुम्हारे? एक प्रश्न बहुत किया करती थी माताएं, अब नहीं करती हैं। अच्छा, क्या क्या कथा करते हो? कथा किस रूप में करते हो? एक एक करके बताओ। कितनी कथा कर चुके हो? जीवन भर कथा ही करोगे और भी कोई काम करोगे? लास्ट में एक प्रश्न और करती, एक कथा का लेते कितने हो? ऐसा माताओं का एक स्वभाव होता है, सब कुछ जानना चाहती माताएं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, माताओं का स्वभाव भक्ति का होता है ना, और भक्ति अच्छी तरह से परिचय ले ही लेती है। और जब मानस में हम देखते हैं, रामचरित मानस में पुरुष लोग जब जनकपुरी में पहुंचे हैं, और पुरुष लोग बिल्कुल बोलते नहीं है, मौन होते हैं राम जी को देखकर, राम लक्ष्मण को देखकर। माताएं कहती है हम जानते हैं इनको कौन है। लखन और राम साथ में, राम जी कहते हैं लखन बहुत शांत रहना, चुपचाप चलना, नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे।
और माताएं कहती देखो देखो ये कैसे हैं। एक ने कहा ओ हम जानती हैं ना इनको, ये तो ये दो दशरथ के ढोठा, दशरथ जी के बेटे हैं। लखन जी ने कहा भैया ये तो हमारे बाप को भी जानते हैं, एक बार देख ले। बोले देखो ना ऐसा। एक सखी कहती है अरे नहीं नहीं इनके पिता को छोड़ो, इनकी माँ को भी हम जानते, इन दोनों के माता अलग अलग है, एक कौशल्या के हैं एक सुमित्रा के। अब तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया बोले ये तो हमारी माँ को भी जानते और ये भी जानते हमारी माँ, दोनों की माँ अलग अलग है, तो ऐसा लगता है दूर की मौसी तो कोई नहीं, देख लें एक बार। लखन जी ने कहा ऐसा नहीं। एक गोपी कहती, एक सखी कहती ओ हमें समझ में आ गया। बोले क्या? बहरे हैं, नहीं तो इतना कहने के बाद तो देख लेते। बहरा किसको कहते हैं? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, उसको सखियां बहरे कह रहे हैं। एक ने कहा और नहीं बहरे नहीं, बोल भी तो नहीं रहे। दूसरे ने कहा गूंगे भी लगते हैं। गूंगे किसको कह रहे हैं? बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। मैं इधर प्रसंग विस्तार नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मूल सूत्र ये बताना चाहता हूं कि यहाँ भगवान का परिचय भक्ति को जल्दी हो जाता है। पूछती है कहाँ जाना है? नंद भवन में। बताओ सखी मुझे नंद भवन का रास्ता। एक गोपी ने कहा ओ जो यमलार्जुन के दो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, वही नंद भवन है, जाओ। जैसे ही पहुंची बहुत सुंदर स्वरूप को देखा है। और इधर क्या हुआ? जैसे ही पहुंची मैया ने पूतना को देखा, सुंदर स्वरूप है, और उसी वक्त भाव विभोर हो गई। और महाराज पूतना को दे दिया लाला। पूतना ने गोदी में रखा। लेकिन भागवत में सुखदेव जी ने कहा है विबोध्यतां बालकमारिका ग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो चराचर के आत्मा है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए उसी वक्त मेरे परमात्मा ने नेत्र बंद कर दिए। हमारे संतों ने इस पर बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं दी। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? क्योंकि मैं सभी उत्प्रेक्षाएं नहीं दूंगा। प्रभु ने नेत्र बंद किया, और नेत्र बंद जैसे ही करते हैं भगवान को उठा के जैसे पूतना को दिया, पूतना ले गई आकाश में, अपने राक्षसी स्वरूप को प्रकट कर दिया। अपना पयोधर, अपना स्तन भगवान के मुंह पे दिया, और भगवान पूतना के पयोधरों को पकड़कर स्तनपान करने लगे। और जैसे भगवान स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, थोड़ी देर में भगवान पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। असह्य वेदना होने लगी पूतना को, प्राण निकलने का समय आया, और पूतना बोली है, क्या बोली है? सामंच मुंचालमिति प्रभाषणे निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहो प्रसन्न गात्राक्षिपतिरुरोद। बोल रही है सामुंच मुंच। भगवान ने कहा मुंच शब्द का अर्थ छोड़ दे, 2 बार कहा मुंच मुंच, छोड़ दे, छोड़। भगवान ने कहा मैं बहरा नहीं हूं, सुन लेता हूं। एक ही बार बोलती ना तो भी सुन लेता है, 2 बार क्यों बोली? हमारे संत सदगुरुजन कहते हैं 2 बार इसलिए पूतना बोली, हे भगवान आपके चरणों में कोई पहुंचे और कोई व्यक्ति कहे छोड़ दे, तो आप इस लोक से तो छुड़ा दोगे, फिर स्वर्ग में भेज दोगे, लेकिन स्वर्ग में पहुंचना कोई मुक्ति तो है नहीं। 2 बार मैं मुक्त मुंच मुंच कह रही हूं, इसलिए इस लोक से भी मुक्त कर दो, और उस लोक से भी मुक्त करके अपने चरणों में मुझे रख दो।
2 बार मुंच कहा, अस्मात् लोकात् मुंच और परस्मात् लोकात् अपि मां मुंच, दोनों लोगों से। भगवान ने कहा देवी पूतना, बोले तुझे नहीं मालूम, यहां आने से पहले हमारे एजेंट से मिलके आना चाहिए था तुमको। भगवान आपने भी एजेंट पाल रखा है? बोले है। तो मेरे एजेंट बताते मेरे नियम क्या है, मेरे कानून क्या है। बोले आपका नियम कानून क्या है? तो भगवान ने कहा मेरे एजेंट संत महात्मा जहां है वो बताते हैं कि मेरा काम क्या है। मैं पकड़ता बहुत देरी से हूं और पूतना एक बार जिसको पकड़ लेता हूं फिर कभी छोड़ता नहीं। तुमको जल्दी नहीं पकड़ता हूं, अब मैंने पकड़ लिया तो फिर अब तुमको मुक्त ही करूं। और महाराज राक्षसी स्वरूप प्रकट किया और उसके बाद भगवान को लगा इतना विशाल स्वरूप है, 6 कोस का, कहां इसके शरीर को जलाया जाए, कितनी लकड़ियों की आवश्यकता पड़े। और भगवान ने क्या किया, एक घने जंगल के ऊपर ले गए पूतना को। पूतना के प्राण निकलते हैं और भगवान ने उसके शरीर को उसी घने जंगल में पटक दिया। और पूतना जब गिरती है, कई वृक्ष अपने आप गिर गए। तो भगवान मुस्कुरा के कहने लगे पूतना तू बड़ी समझदार निकली, मरती बाद में है, पहले जलाने के लकड़ियों की व्यवस्था कर गई थी तो। हाँ अब तो महाराज सभी बहुत सारे वृक्ष गिरे। अब 4 वृक्ष गिरने की आवाज आने लगी। कहां वृक्ष गिरे? चारों तरफ देखा, सबको ठाकुर का ध्यान है। और जाके देखते हैं पूतना की छाती पर मेरे परमात्मा खेल रहे हैं। वहां से भगवान को उठाया गया। अभी घर में ले नहीं गए, भगवान को उठा के वहां से ले गए। कहां? गौशाला में। गोपियों ने क्या क्या किया देखिए। गौशाला में ले जाकर गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्। अब तो गोमूत्र से पहले भगवान का स्नान कराया गया, भगवान में गोबर का लेप किया गया। और एक गोपी गाय का पूंछ घुमाती है भगवान को चारों, और क्या कहते हैं, कन्हैया को कहीं गड़बड़ झाला लगा हो, गाय की पूंछ में ही चली जाए। और क्या करती है आगे? सुखदेव जी कहते हैं अब भगवान को जमुना जल से स्नान कराया, बाहर रखा, अभी अंदर नहीं प्रवेश कराया, पल्ले में बाहर रखा है। और भगवान के नाम से भगवान की रक्षा करने लगे। रक्षां विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिवि, रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभि। एक एक नाम से भगवान के एक एक अंग की रक्षा हो रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतो, श्वेतदीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतो। इंद्रियों की ऋषिकेश भगवान रक्षा करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, और श्वेत दीप के पति चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर मन की रक्षा करें। भगवान का नाम और रक्षा किसकी हो रही है? भगवान की। भगवान के नाम से भगवान की रक्षा हो रही है। इसका तात्पर्य है मेरे नारायण, भगवान के नाम से जब भगवान की रक्षा हो सकती है तो भगवान के नाम से हम भक्तों की रक्षा क्यों नहीं हो सकती? भगवान के नाम से और रक्षा हुई है, मालूम है कहां हुई है? हनुमान जी से पूछा है ना राम जी ने, सीता जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? बोले पहरेदार बैठे हैं, वो पहरेदार मृत्यु को अंदर जाने भी नहीं देते। कौन है? नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारा कपार, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहे के ही बार। तो जब भगवान के नाम से भगवान की रक्षा हो सकती है तो भगवान के नाम से हम भक्तों की रक्षा होती ही है। श्री राम नाम
मृत बीज रूपा संजीवनी चिन्मनसि प्रविष्ट हालाहलंबा प्रलयानलंबा मृत्युर्मुखं वा विशतां कुतोभिः। तो भगवान के नाम से भगवान की रक्षा हुई। सुखदेव जी महाराज कहते बाबा का आगमन हो गया है। नंद बाबा आए, पूतना का शरीर रास्ते में ही गिर पड़ा था, रास्ता ही नहीं था, क्या करें। बाबा ने कहा रे ब्रजवासी, सब भागे, बाबा आए, बाबा आए। गांव में होता है ना, कोई बड़ा आदमी आता है, चलो बाबा आए हैं, गए, रास्ता क्या हुआ गोपाल। बोले बाबा एक राक्षसी आई थी, लाला को लेकर आकाश में गई, लेकिन भगवान ने हमारे लाला की रक्षा की, लेकिन स्वयं मर गई। वो रास्ते में है ना, विशाल शरीर वाली है, इसीलिए रास्ता बंद हो गया। रास्ता तो बनाओ। और ब्रजवासी लोग गए, घर से हथियार लेके आए, उसके शरीर को काटा गया, चिता बनाई गई और उस चिता में पूतना के शरीर को रखा गया, आग लगाई गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसी वक्त पूरा ब्रजमंडल सुगंधित धुआं से सराबोर होने लगा, चारों तरफ सुगंधित वातावरण फैलने लगा। लेकिन परीक्षित तुमको आश्चर्य हो रहा होगा, राक्षसी का शरीर जले और सुगंधित वातावरण कैसे हो। इसमें आश्चर्य नहीं करना, भगवान ने जिनका स्तनपान किया हो उनका शरीर जले और सुगंधित धुआं निकले, आश्चर्य कुछ भी नहीं। मेरे परमात्मा कितने दयालु है। महाप्रभु जी तो बहुत सुंदर सूत्र देते हैं। पूतना चरित्र का गान ही इसीलिए हुआ है, इस चरित्र से यशोदा मैया की महिमा जागृत होती है। यशोदा की महिमा क्या है। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांशयापि हरये स्तनम दत्वाप सदगति। भगवान ने ऐसे राक्षसी को मां के समान गति प्रदान की है, मारने के लिए आई थी। तो सुखदेव जी एक बहुत सुंदर सूत्र बोल रहे हैं। उस पूतना ने स्वर्ग को प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया। कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो नु मातर। जब पूतना कोई अवस्था हो सकती है तो गायों को और माताओं को भगवान कौन सी गति देंगे। थोड़ा भागवत के चिंतक इस पर विचार करें। यहाँ किमु गावो नु मातर, मातर में भी बहुवचन है, गावो में भी बहुवचन है। तो भगवान की मां है, तो यह मातर में बहुवचन का प्रयोग क्यों दिया। बोले भगवान की मां अनेक हैं क्या। बहुत सुंदर यहाँ हमारे संतों ने विचार किया। देखो अभी सुनेंगे आप, जब ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को छिपा देते हैं ना, तो भगवान अनेक रूप ब्रजवासियों के बना लेते हैं। तो सभी ब्रजवासी के रूप में भगवान हो गए और ब्रजवासियों ने जाके उनकी माताओं का स्तनपान किया है। और ब्रजवासी थे नहीं, भगवान ही उस रूप में आए थे। तो भगवान ने स्तनपान किया, सबको मां के समान पदवी प्रदान किए प्रभु ने। तो उन माताओं को भगवान क्या नहीं देंगे। पूतना चरित्र का फल क्या है, सुखदेव जी कहते हैं य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। पूतना चरित्र का जो प्रेम से पाठ करे, प्रेम से श्रवण करे, भगवान गोविंद में उसकी रति हो जाएगी। और गोविंद में जिसकी रति होती है
उसकी मति सुधरती है, और जिसकी मति सुधरती है उसकी गति भी गोविंद बन जाती है। ऐसा फल कथन इसका किया। पूतना चरित्र का विश्लेषण करते हुए महाप्रभु जी ने कहा है, पूतना कौन है? अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रा वशेषिता। पूतना अविद्या है, और भगवान सबसे पहले अविद्या को ही मारते हैं। भगवान राम ने भी सबसे पहले वध किया तो ताड़का का किया, नारी नहीं है। इसलिए ताड़का जब मरी है ना, कैसे मारा ताड़का? आहा, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। एक बाण से मारा। बाणों की संख्या लिखने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पूतना अविद्या द्वैत है, वो मिटती कैसे है? बोले एक से मिटती है, उसका नाम है अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान से ही तो द्वैत की निवृत्ति होती है। इसलिए यहां ताड़का भी अविद्या है और पूतना भी अविद्या है, तो भगवान पहले अविद्या को नष्ट करते हैं। सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई, परीक्षित से पूछा कैसा लगा आपको? आहा, क्या सूत्र बोला है? येन एनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी जनः प्रभो। कहते हैं भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाएं की। करोति कर्णरम्याणि, कर्ण प्रिय लीलाएं। सुखदेव जी प्रसन्न नहीं हुए। कर्ण प्रिय कहने पर सुखदेव जी किसी ने कर्ण प्रिय तो साधारण संसार का संगीत भी हो सकता है, लेकिन क्या कहते? मनोज्ञानी, हृदय को भी परम आनंद प्रदान करे ठाकुर की ऐसी लीला है। गुरुदेव आगे और सुनाइए। भगवान ने आज करवट बदला है। प्रभु 27 दिन के हो गए। भगवान का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में है, तो आज रोहिणी नक्षत्र का समय आया। सभी को उत्सव के लिए बुलाया है मैया ने। सब आए हैं और सब भेंट लेके आते हैं, उपहार लेके आते हैं। नंद भवन महाराज उपहारों से भर गए। भगवान को पल्ले में सुला दिया। अब तो महाराज भगवान की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे परमात्मा ने सोचा उत्सव मेरे लिए मनाया जा रहा है और मुझे ही भुला दिया गया है। मैं अपनी उपस्थिति तो बता दूं, भगवान रुदन करने लगे। और भगवान रुदन करते हैं तो क्या किया है? तो भगवान का पल्ला वहां से उठाया गया और ले जाके बाहर जो छकड़ा है ना बैलगाड़ी, उसके नीचे लगा दिया, वहां ठाकुर को लिटा दिया। तो भगवान मन मन में मुस्कुराए, सोचने लगे वारी मैया, उत्सव मेरे लिए और मुझे घर से बाहर कर दिया गया। और इतना ही नहीं, पूरा घर भर गया भेंट पात्रों से। और पात्र उपहार, अब क्या किया गया? उपहार तो महाराज अब उस बैलगाड़ी के ऊपर रखा गया। इसका तात्पर्य जानते हैं क्या है? हमारे संत जन कहते हैं ये जो बैलगाड़ी है ना, यही गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम है बैलगाड़ी, तो बैल खींचता है, धर्म के द्वारा अनुशासित है। बैल धर्म का प्रतीक है। दोनों पहिए समान। दो पहिए कौन कौन से? एक पहिया है व्यवहार और दूसरा पहिया है परमार्थ। हम गृहस्थ में रहें, लेकिन व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ चलना चाहिए। कई परिवार में व्यवहार बहुत अच्छा है, परमार्थ शून्य होता है। और कहीं कहीं परमार्थ तो बहुत बढ़िया चलता है, व्यवहार शून्य है। ऐसा ना हो। आस पास पड़ोस में कहीं कार्यक्रम है, किसी के संस्कार में कोई मरता है, वह जाना आपका व्यवहार है। ये सब करते हुए परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया है। कभी एकांत में बैठ के उसका चिंतन करना, उसके प्रति कृतज्ञ होना है आपका परमार्थ है। दोनों पहिए बराबर होना, तभी गृहस्थ जीवन का आनंद है। और यहां पहिए तो बराबर है, लेकिन गड़बड़ यहां यह है कि भगवान को नीचे रखा है, वस्तुओं को ऊपर रखा है।
सीधी सी बात कहें, भोगों को प्रधानता है, भगवान गौण है। और भोग हमारे वैष्णवों में कहा गया है, भोग स्वीकारना, लेकिन भोग भगवान के लिए हो। जो भोग लगा ठाकुर जी के लिए हो। नित्य नूतन भोग लगाइए, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जब हम भोगों को ही प्रधानता देंगे, भगवान को प्रधानता नहीं देंगे, ऐसे गृहस्थ आश्रम में असुर प्रवेश करेंगे। इसलिए उस बैलगाड़ी के ऊपर एक असुर आया, जिस असुर का नाम है सकटासुर। सकट मतलब जानते हैं, संकट ही तो सकट है। यहाँ तालव्य से और दंत समय अंतर नहीं करना, फिर गड़बड़ा जाएगा मन। संकट नाम का असुर प्रवेश कर जाएगा। इसलिए भगवान को प्रधानता दें। भोग स्वीकार हमारे यहां है, लेकिन ठाकुर के लिए। और भगवान ने सोचा अब कुछ उपाय करना पड़ेगा, तो भगवान ने लात लगाई। लात लगते ही रस छिन्न भिन्न हो गया, इधर मटके गिरे, उधर गिरे, और सकटासुर जो था वो मर गया। सकटासुर मरा। और मेरे नारायण, अब जब बैलगाड़ सकट भंग हो गया, सकटासुर मरा, आवाज आई, कन्हैया को उठाया वहां से, लाला को उठा के पुनः उसी प्रकार से गोमूत्र से स्नान कराना, गोबर का लेप कराना। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो भगवान की गोदी में मेरे परमात्मा बैठे हैं। इधर कंस असुरों को भेज रहा है बार बार। ऐसा कहें ना, मामा भांजे के लिए खिलौना भेज रहा है। कंस भगवान के मामा लगते हैं ना। और बहन के यहाँ कोई बेटा हो, संतान हो, मामा सोचता है चलो भांजे के लिए कुछ खिलौना भेज दें। खिलौना भेज रहा है। पहला खिलौना भेजा पूतना, गुड़िया। पहले गुड़िया पकड़ा दिया, ऐसा भांजा निकला, गुड़िया को ही तोड़ दिया। अब दूसरा खिलौना भेजा गाड़ी। सकटासुर बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठा, गाड़ी भी तोड़ दिया। मामा ने सोचा गुड़िया और गाड़ी तो तोड़ दिया, अब हवाई जहाज भेजता हूं। अब हवाई जहाज भेजा जा रहा है। और इधर भगवान मैया की गोदी में बैठे हैं, और भगवान आज भारी होने लगे। मैया को लगा ऐसा भारी तो कभी कन्हैया हुआ नहीं, आज क्या हुआ? मैया को क्या लगा? सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा लगता है कि मैया को न से गिरिकूटवत गरिमाणम शिशुरवोनु, उठा नहीं पाई। ऐसा मैया को लगा कि पर्वत का कोई पत्थर मेरी गोदी में पड़ा। ऐसी अवस्था हुई, तो उठा नहीं पाई मैया, तो नीचे रख दिया। भगवान को लगा बराबर है शस्त्र। उधर से कोई आएगा ना अभी असुर, उसको मारने के लिए इसी शस्त्र का प्रयोग करना है। उधर से हवाई जहाज का रवानगी शुरू हो गई। कौन सी हवाई जहाज? दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रचोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। चक्रवात के रूप में आकाश मार्ग से आता है तृणावर्त। और जैसे गोकुल में पहुंच गया है, गोकुल में क्या हुआ? गो मुहूर्तमवद गोष्ठम रजसा तमसावृतम्। एक क्षण के लिए बवंडर के रूप में आया, चारों तरफ अंधेरा फैल गया, दिन में ही अंधकार, धूल उड़ाता है, एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रहा। संस्कृत में रज मतलब धूल, तम मतलब अंधकार, धूल और अंधकार से भर गए। इसका दूसरा अर्थ होता है तृणावर्त क्या है? आसुरी वृत्ति। और आसुरी वृत्ति जब हमारे हृदय रूपी गोकुल में आने लग जाए तो क्या होगा जानते हैं? रजसा तमसावृत हो जाएगा गोकुल, अर्थात हृदय रजोगुण और तमोगुणमय हो जाएगा, सात्विक गुण नहीं होंगे। रजोगुण तमोगुणमय हो गया गोकुल। और महाराज जहां कन्हैया को रखा है ना, सुतम यशोदाना पश्यत
तस्मिन्यस्तवती यतः। मां यशोदा अपने बेटे को नहीं देख पा रही, लाला को जहां रखा था। हुआ क्या, अंधेरे का फायदा उठा लिया तृणावर्तन, अंधेरे और धूल का फायदा उठा के जहां कन्हैया को रखा था, भगवान को उठा के